आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी, जहां देश भर के अंदर कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से जो परीक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं कुछ स्थगित हो गई हैं और कुछ की डेट आगे बढ़ा दी गई हैं। क्योंकि इस समय जिस तरीके से अभी 10th और 12th के एग्ज़ाम भी होने थे, उसके साथ साथ जिस तरीके से चाहे यूपीएससी की परीक्षाएँ हों, चाहे वो दूसरी तमाम परीक्षाएँ हों, वो होनी थी, वो अभी उनको पोस्टपोन कर दिया है। उनकी जो डेट है वो आगे अब आएगी। लेकिन उसी के बीच ये दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाका है, जहाँ पर काफ़ी तादाद में जो स्टूडेंट हैं वो रहते हैं। उनकी खाने पीने की समस्या जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ उस समय उत्पन्न हुई, और उसके बाद जिस तरीके से जो एक एनजीओ है वो यहाँ पर प्रॉपर जो छात्र हैं उनके लिए खाना बनाती है, और जिस तरीके से सुबह वो दोपहर और शाम में इन लोगों को पौष्टिक जो खाना है वो देती है। आप देख सकते हैं कि सब्जी के साथ साथ रोटी के साथ साथ केला, क्योंकि ये जो पौष्टिक आहार है वो दिया जाता है यहाँ पर। क्योंकि जिस तरीके से स्टूडेंट हैं यहाँ पर अलग अलग जो स्टूडेंट हैं वो लोग यहाँ पर आके तैयारी करते हैं, और तैयारी की वजह से लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से इन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। हमारे साथ स्टूडेंट हैं। आपको प्रॉपर खाना मिल रहा है? हाँ, प्रॉपर टाइम 2 टाइम मिलता है, आप दोपहर और किस शाम। चीज़ की तैयारी यहाँ पर रह के कर रहे थे? यूपीएससी की तैयारी के लिए कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। बिहार से। हाँ जी। अब जिस तरीके से डेट आगे कर दी गई है, अभी तो कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन आज डेट आगे कर दी है, तो किस तरीके की समस्याएं आप लोगों को आ रही है? परेशानी तो है, अनसर्टेनिटी है कब डेट आएगा, बट वो यूपीएससी ने बोला है 17 को डेट नेक्स्ट कब होगा वो बताएगा। तो अभी जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है, बहुत लोग अपने घर भी जाना चाह रहे हैं, तो आप लोगों का कोई मन करता है घर जाने का? नहीं, यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ बच्चों को दिक्कत भी है। किस तरीके की आप लोगों को अगर दिक्कत आ रही है? यहाँ पे जर की अभी जो हम बच्चे हैं ना, तो यहाँ पे मेस वगैरह सब रहता है, टिफ़िन सर्विसेज रहते हैं, तो लॉकडाउन के वजह से वो सब बंद हो गई थी। बहुत लोगों के पास लाइक गरीब लोग रहते हैं, उनके पास किचन विचन नहीं रहता, और किचन रहेगा तो भी खाना बनाने नहीं आता है, तो खाने की दिक्कत तो हो रही थी। तो ये मुकेश डफारिया है, हमारे दोस्त ही है, तो हम लोग इनके इसमें दोस्त लोग खाना इनके रूम पे बनता था, तो हमने बोला था कि आप लाइक हम दोस्त लोग के लिए भी बना देना करके, बिकॉज हमारे यहाँ पे है नहीं। तो उन्होंने वैसे शुरुआत की, फिर करते करते उन्होंने फिर अभी बड़ा करके फिर बोला कि अब दोस्त लोग को तो मिल ही रहा है, तो सबके लिए ही करते करके, तो फिर यहाँ पे सबके लिए फिर अभी सुबह शाम दोनों टाइम का खाना बनता है, फ्रूट्स बनता है, कुछ कुछ कहाँ करते के हैं। रहने वाले हैं आप? मैं बम्बई महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से हैं, तो महाराष्ट्र में लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। हाँ। क्या घर जाने का मन कर रहा है आपका? ऐसे मुश्किल के हालात में तो अपने फैमिली के साथ रहने का मन तो बहुत करता है, पर अभी दिक्कत भी है कि यहाँ से जा भी नहीं सकते। जैसे है सरकार अपने साइड से प्रयत्न कर लिए कि सब बच्चों को अपने अपने घर पे पहुँचा दिया जाए, माँ बाप को भी अपने बच्चे अपने पास ज़रूरी लगते हैं, तो अभी देख रहे, कोशिश तो चल रही है, पर अगर अवेलेबिलिटी मिलेगी तो हम जाएंगे घर पे, नहीं तो तब तक तो है यहीं पे। जो एग्जाम है उसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है, अभी कोई निर्धारित नहीं की गई है, क्या इसको लेकर भी असमंजस है आपके अंदर? सर देखो, अगर डेट फिक्स रहेगा तो हमारा जो प्लानिंग रहता है वो उसके हिसाब से शेड्यूल में भी फ़र्क पड़ता है, कि अंत के दिनों में कैसा है, थोड़ा पढ़ाई अलग तरीके से होती है। जब तक आपको वो एक अनसर्टेनिटी रहता है कि डेट कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, तो थोड़ा सा प्रिपरेशन में फ़र्क तो गिरता ही है। पर ठीक है, सरकार भी अपने साइड से ये देख के ही कर रही है कि दिक्कत ना हो, बार बार टाइम चेंज ना करना पड़े, तो अपने साइड से और हमारी सेफ्टी के लिए डेट आगे पोस्टपोन की जा रही है। ऐसा नहीं कि वो लेने को तो हमारी सेफ्टी के लिए ही कर रहे हैं, तो हम भी समझ सकते हैं, सबको ही प्रॉब्लम है, हर किसी को प्रॉब्लम है, तो अपने साइड से आप कितना झेल सकते हो उतना झेलो, और बाकी तो ऊपर वाले पे छोड़ दो। और लेकिन जिस तरीके से कोरोना वायरस इस समय फैला है, लगता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ा है? थोड़ा तो सर पड़ा ही है, बिकॉज ये टाइम पे हम लोग को टेस्ट देने के लिए हम सेंटर जाया करते थे, सब लोग का साथ में टेस्ट होता था, तो कैसे एग्ज़ाम का प्रैक्टिस होता है, आप सेंटर में जाते हो, अपना टेस्ट देते हो, कोचिंग क्लासेस सब है, वो लोग टेस्ट लेते हैं, तो सब लोग का साथ में बैठ के जो एग्ज़ाम का माहौल है वो रिक्रिएट करके हम टेस्ट देते थे। पर अभी बिकॉज ये ऐसा सब लॉकडाउन की वजह से टेस्ट सेंटर सब बंद है, जो भी है सब ऑनलाइन हो रहा है, सब हो रहा है, उसके हिसाब से फिर वो तो है, थोड़ा परिवर्तन तो होता है सब छोटी मोटी चीज़ में, तो ठीक है, अभी सब लोग ही झेल रहे कुछ कुछ, तो हम लोग के साइड से भी थोड़ा सा एडजस्ट करना ही पड़ता है वैसे। तो बिल्कुल जिस तरीके से जो लोग यहाँ पर खाना दे रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप कब से खाना इनको प्रोवाइड करा रहे हैं? देखो, जैसे कि लॉकडाउन हुआ तो 27 तारीख थी पिछले महीने की, मार्च की 27 मार्च से हम लोगों ने ये शुरुआत की थी। मेरा जो एनजीओ है मिशन अन्नपूर्णा, इसके माध्यम से मैंने खाना देने का ये शुरुआत की थी। कंटिन्यू 30 दिन देने के बाद जब मुझे ऐसा लगा कि राशन ख़त्म होने वाला है, तो हमने महाराष्ट्र के जो मंत्री, कैबिनेट के मंत्री है एकनाथ शिंदे जी, उनको मैंने संपर्क किया। मैंने यहाँ के जो बच्चों के हालात के बारे में बताया,
जब उन्होंने सब बातें सुनी और उन्होंने पूछा मुझे कि यानी क्या प्रॉब्लम है, हम तुझे किस तरह से सहाय करें। तो मैंने उन्हें बोला कि जैसे कि राशन ख़त्म होने आ रहा है और बच्चों को बहुत दिक्कत होने वाली है। तो उन्होंने मुझे जैसे कि बात करके तुरंत बोला कि जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। उसके ठीक 10 मिनट बाद उनके जो मित्र हैं यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं, गोल्डी जी करके, गोल्डी जी का मुझे कॉल आया कि बोला श्रीकांत शिंदे जी और एकनाथ शिंदे जी का कॉल आया था। बोले क्या समस्या है, बोल मैं उसको कुछ तो भी हल करने की कोशिश करूंगा। तो आपको राशन मिल गया था? तुरंत जैसे कि 15 मिनट के अंदर जितने देर यानी 600-700 बच्चों खा सके, 1 महीने तक कंटिन्यू खा सके, उतना राशन मुझे मिल गया था। यानी कोई भी दिक्कत ना आए, 1-1.5 महीने तक उतना उन्होंने तुरंत प्रोवाइड किया था। अगर आप भी यहाँ पर सामान दे रहे हैं, लंगर बांट रहे हैं, तो किस तरीके से पौष्टिक है ये खाना? भी बिल्कुल पौष्टिक है। गोल्डी जी मेरे बड़े भाई हैं, उनका मुझे फ़ोन आया कि वहाँ पर आप जाओ, वहाँ यानी कि खाना प्रोवाइड कराओ। अगले दिन से ही सुबह से हमने 12:30 बजे हम यहाँ रोज़ डेली खाना पहुँचा देते हैं हम। ठीक है, एक बार शाम को, फिर शाम को खाना था, फ्रूट की ज़रूरत है फ्रूट पहुँचा देते हैं। एक हमारी टीम बनी हुई है, उसमें गुरपाल जी, दिनेश जी, ठीक है, मिंटू अंकल, ये हमारे हैं। ठीक है, इन पूरी टीम बनी हुई है। फिर उसके बाद हम जैसे धीरे धीरे इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती रही, ठीक है, वैसे वैसे हम इनको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे हमें बोल रहे हैं हमें। हम तो जैसे हमें कहीं से हमें फ़ोन आता है, गोल्डी जी को लोग फ़ोन करते हैं कि सर यहाँ ये समस्या है, ठीक है, यहाँ खाना कम है, हम वहाँ खाना वहाँ पहुँचाते हैं हम। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पर जिस तरीके से केले, साथ में रोटियाँ और सब्जियाँ यहाँ जो छात्र हैं उनको दिया जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ है, छात्रों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।